जय श्री राम। जय साईं लीलाशाह। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के इस एपिसोड में। स्वामी लीलाशाह महाराज जी आज के इस सत्र के प्रवचन में, आज के सत्संग में हमें बता रहे हैं कि रोए कब। 11 फरवरी 1964 को श्री कृष्ण गौशाला आगरा में किया गया प्रवचन। नम्रता। एक दिन तैतई से मकोड़ी ने पूछा कि कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है। तैतैये ने कहा, मौसी मकोड़ी क्या बताऊं, मुझे लोग बहुत परेशान करते हैं, परंतु पता नहीं क्यों लोग तुमसे इतना प्रेम करते हैं। मैं हूँ भी रंग बिरंगा, परंतु तुम हो काली। मैं आकाश में उड़ता हूँ तथा शहरों के शहर सैर करता हूँ, परंतु तुम पृथ्वी पर रहती, वह भी गंदगी में। मेरी आवाज़ कैसी ना मधुर व मीठी है, कृष्ण की मुरली की भांति मधुर स्वर निकालता हूँ फिर भी वास्तविक गंधार देश का रहवासी। लोग तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तिल व शक्कर खिलाते हैं, परंतु मेरे आने के जब दूर से ही जानकारी होती है तो डंडे लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। पता नहीं मैंने उनका क्या गुनाह किया। शक्ल का सुंदर, चेहरे में भी आकर्षण, फिर भी मेरे प्रति इतनी घृणा। मकोड़ी ने उत्तर दिया, भाई तैतैये, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी। बात का मूल उद्देश्य यह है कि तुम में बहुत बड़ा अवगुण है, वह है तुम्हारा जहरीला डंक। यही तुम्हारे प्रति घृणा का कारण है। तुम अपने मन में स्वयं को कोई बड़ी हस्ती समझते हो, परंतु तुम मालिक की बनाई सृष्टि में लोगों को परेशान करते हो। किसी को न रजाइए बड़ी जीव की आह, मुँह खाल के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तुम यदि मेरे समान नीची निगाह करके चलो, सबके पैरों की जूती बनकर चलो, तो शायद इतने कष्ट देखते ही नहीं। तुम में जो अहंकार भरा हुआ है, वह यदि तुम में से निकल जाए तो तुम्हें शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवाज़, आजकल हुई लेटना ऊपर जामे खास। मकोड़ी का यह उपदेश सुनकर ततैया बहुत शर्मसार हुआ तथा सर झुकाकर गायब हो गया। सचमुच दुनिया में बहुत मैं लगी हुई है। मन ही हमें दुखी कर रहा है, परंतु यदि मन शब्द को उल्टा करेंगे तो नम बन जाएगा। नम अर्थात नम्रता ही ऊंची पदवी पर पहुंचाती है। गुरु नानक देव ने भी फरमाया है, सबको नवे आपको, पर को नवे न कोई, धर तराजो तोलिए नवे सो गोरा कोई। गेंद जितनी जोर से नीचे पटकोगे वह उतना ही ऊंचा जाएगा। आप भी जितना जितना नीचे झुकेंगे उतना उतना आपको सम्मान बढ़ेगा। नम्रता में देखो कि कितना बड़ा फायदा है। दूसरी ओर जाना ही नहीं है, केवल दृष्टि को घुमाना, विचारधारा को बदलना। जिस प्रकार अधिक खरबूज खाने से दस्त हो जाते हैं, तो खरबूज का बीज पीस कर पानी में डालकर छान कर पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। तरबूज वाई करता है, परंतु तरबूज का बीज वाई दूर कर देता है। मूली देर से हजम होती है, परंतु मूली का पत्ता भोजन जल्दी हजम कर देता है। इसलिए मन की दवाई मन में ही है। सिर्फ मन से यह अहम भाव दूर करना है। संसारों की दुर्दशा को देख मन में शांत हो, मत आश का हो दास तू, मत भोग सुख ने भ्रांत हो। निज आत्म सच्चा जान कर भांडा जगत का फोड़ दे, अपना पराया मान मत ममता अहमता छोड़ दे। भीतर जाको चश्म बंदो घोष बंद व लब बंद, गरज न बीन नूरी हक बरमन बखंद। आंखों कानों व रसना को दुनिया की ओर से हटाकर भीतर झांक कर देखो। यदि फिर भी मालिक का दीदार न होवे तो फिर मन को दोषी मानना। बहुवाणी जापा जपे कथा कथे बहु भांत, लेख राज फल कम लहे जब मन नहीं एकांत। जब लग मन व थिर नहीं तब लग कीजे योग, योग बिना नासे नहीं लेख राज मल रोग। रोए कब। जिस कार्य करने से समझे कि परेशानी व दुख मिलना है, जिस सुख को प्राप्त करने से, विषय भोगों से आनंद प्राप्त करने से जीवन में हानि होगी, यह जानकारी होते हुए भी स्वयं को रोकने में असमर्थ है, तो वह कार्य करने पर रोने में ही भलाई है। क्योंकि नांगा आना नांगा जाना, कोई न रहे सी राजा राणा। मोहम्मद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण किया। जब उसका अंत समय आया तो उसने सारा सामान बाहर निकलवाया, चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। सामान को देखकर रोने लगा कि हाय, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा। सिकंदर बादशाह ने मरते समय आदेश दिया कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकालना, जैसे लोग देख सकें कि मैं अपने साथ कुछ नहीं ले जा रहा हूँ।
अरे पगले, क्या धन के लिए रोते हैं? पुत्र संतान के लिए रोते हैं? ये तो तुम्हारे होते हुए तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे या तुम उन्हें छोड़कर जाओगे। सदैव अकेले रहो, मन में अकेले रहो, दुनिया में रहो, परंतु दुनिया का मत बनो। स्वयं को अकेला अनुभव करो। भोग विषयों से कभी सुख नहीं मिलेगा। दुनिया के विषयों की प्राप्ति के लिए कभी भी मत रो। जानते भी हो कि मैं भोग होऊंगा तो रोगी बनूंगा, फिर भी नहीं मानते हो। रोने की पहली बात यह होनी चाहिए कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। जा रहा हूँ दक्षिण की ओर, परंतु उम्मीद रख रहा हूँ उत्तर की ओर पहुँचने की। दूसरों के दिलों को ठोकर मारकर सुख की अभिलाषा कर रहे हो, यह कैसी न नादानी है। बुरे विचार को कभी भी मन में मत आने दो। यदि एक बार सर झुका दिया तो फिर मन का गुलाम होना पड़ेगा। इसलिए सदैव सर ऊंचा रखो। यदि चद्दर थोड़ी सी मैली हो गई तो क्या तुम उस पर बैठोगे? बिल्कुल नहीं। मन मंदिर को जब साफ व उज्जवल रखोगे तभी परमात्मा आकर वहाँ विराजमान होगा। इसलिए हे प्रियतम, जिस कार्य करने में हानि ही हानि हो उसके निकट मत जाओ। ऐसे कार्य करने से रोने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दूसरा तब रोना चाहिए जब मन सुख की प्राप्ति होते हुए भी अभिमानी बन जाता है तथा वस्तु मिलने पर वचन से विमुख हो जाता है। दुख दूर होने पर फिर वही भूल कर बैठना, ऐसी अवस्था में रोना चाहिए। सुख दुख दोनों सम कर जानो और मान अपमाना। हर समय मन पर हावी रहो, जैसे मन अभिमानी न होवे। असत्य वस्तुओं का अभिमान करना दुख का कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय साईं मीराशा।